वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं जो टॉपिक कवर करने जा रही हूँ उसका टाइटल ये रहेगा कि जिनको आप पसंद करते हो या प्यार करते हो उनके दिल में आपको लेकर अभी क्या चल रहा है। तो ये आपके पर्सन कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो कोई एक्स लवर हो, करंट पार्टनर हो, आपका कोई क्रश हो, कोई ऐसा इंसान हो जिससे आप हाल फिलहाल में सेपरेटेड हो और ऑन एंड ऑफ रिलेशन चल रहा है, लेकिन आप जानना चाहते हो कि आप जिन्हें पसंद करते हो उस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। इस रीडिंग में मैंने चैनल्ड मैसेजेस को, जो कि मेरे हैंड रिटन है, उसको भी इंक्लूड किया है। एंजल्स के गाइडेंस कार्ड से मैंने गाइडेंस कार्ड्स को भी इंक्लूड किया है, और जो कुछ भी निकल कर आएगा रीडिंग के दौरान मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइंस, और अगर कुछ स्पेशल साइंस निकलेंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगी रीडिंग के दौरान। तो सबसे पहले मैंने कार्ड्स को शफल कर लिया है और निकाल लिया है, और यहाँ पर पहला जो कार्ड निकल कर आया है उसमें केयरिंग कनेक्शन का कार्ड निकला है। यानी कि आप जिन्हें पसंद करते हो या प्यार करते हो वो पर्सन भी आपको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, और उनको लगता है कि आपका कनेक्शन उनकी लाइफ में बहुत ही ब्लेसिंग की तरह उनको मिला है। और जो तरीका आपका उनको केयर करने का है, प्यार दिखाने का, प्यार फील करवाने का, रिस्पेक्ट देने का, या फिर उस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में किस तरह से एक वैल्यू करना है या एक जगह देनी है, स्पेशल प्लेस देनी है, तो वो जो आपका एटीट्यूड है उनको बहुत केयरिंग लगता है। इस पर्सन को आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया है वो एक बार फिर से दोबारा उसी वक्त को लाना चाहते हैं। ऐसा कुछ लोगों के पार्टनर की मुझे फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ कार्ड्स थोड़े सरप्राइजिंग निकले हैं। वो ये है कि आपके पर्सन में काफ़ी चेंजेस भी आ रहे हैं। ये इंसान या तो अपने करियर में या अपने किसी सिटी या कंट्री को चेंज करने के बारे में या मूव होने के बारे में भी सोच रहे हैं। शायद इन्होंने अपनी इस प्लानिंग को आपके सामने रखा हो, कई बार आपसे डिस्कस किया हो, क्योंकि कुछ कार्ड्स तो क्लियरली बता रहे हैं कि आपके पर्सन आने वाले टाइम में कहीं पर ट्रैवल करने वाले हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि कुछ महीनों से या सालों से आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी आपसे बहुत दूर रहते हैं, किसी दूर दराज के कंट्री में, स्टेट में, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन आप लोगों का हो सकता है। तो ये जो कुछ भी कर रहे हैं गाइस, अगर ये फ्यूचर को लेकर कहीं पे करियर चेंज करना चाहते हैं या बिज़नेस कोई एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये आपके साथ अपने फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं। और इनको ऐसा भी लगता है कि आप इन्हें छोड़ोगे नहीं, ना ही ये आपको छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। चाहे आप दोनों में हज़ार लड़ाइयाँ हो जाएं, झगड़े हो जाएं, मन मुटाव हो जाए, डिसएग्रीमेंट्स हो जाए, एनीथिंग, तो इनकी फीलिंग्स आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। स्पेशली उन लोगों की ज़्यादा दिख रही है, उनके पार्टनर की, जो लोग आपसे दूर रहते हैं। अगर एक ही कंट्री में भी रहते हो तो शायद अलग अलग स्टेट्स में रहते हो, तो काफ़ी पॉजिटिव है ये पर्सन आपको लेकर। कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स को ऐसा भी बता रहे हैं कि ये पर्सन आप या आपके अलावा कोई अदर चॉइस इनकी लाइफ में हो सकती है, और वो चॉइस कोई फैमिली की तरफ से हो सकती है। जैसे कोई फैमिली ने इनको कोई मैरिज प्रपोज़ल दिया हो या दिखाया हो या उसके बारे में ज़िक्र किया हो, तो ये उनको भी कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपका पलड़ा मुझे भारी नज़र आता है। यानी कि आपका इनको प्यार करने का तरीका, आपका लव बांटने का तरीका
जो आपकी फेमिनिन एनर्जी है वो इस पर्सन को काफ़ी सूद करती है, इनकी नर्व्स को काम करती है और कहीं ना कहीं माइंड, बॉडी एंड सोल में ये पर्सन पीस महसूस कर पाते हैं आपकी प्रेजेंस के कारण। तो कुछ लोगों के पार्टनर के यहाँ पे ज़ोडिएक साइन निकल कर आए हैं, एलिमेंट्स भी आज निकले हैं, साइन एंड एलिमेंट्स। तो ये सभी के पार्टनर के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोगों से करता है तो ज़रूर इसे कंसीडर कीजिए। लेकिन फिक्सेटेड नहीं होना कि अगर ये ज़ोडिएक नहीं आया तो रीडिंग हमारी नहीं, रीडिंग तो आप ही की है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, हर चीज़ हर एक व्यूअर की एनर्जी नहीं होती। तो सन, मून, राइजिंग और वीनस में आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन क्या है? पहला यहाँ जो निकल कर आया है वो है सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। दूसरा साइन यहाँ पर जेमिनी का है, मिथुन राशि का। तीसरा साइन यहाँ वर्गो है, कन्या राशि। चौथा साइन लिब्रा है, तुला राशि। पांचवा साइन पाइसिस है, मीन राशि। छठवां साइन स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। आठवां साइन यहाँ पर एरीज है, मेष राशि। नौवां साइन यहाँ पर टॉरस है, वृषभ राशि। और 10वां साइन यहाँ पर लियो है, सिंह राशि। तो आज की रीडिंग में साइंस बहुत सारे निकले हैं और यहाँ पर एलिमेंट्स भी काफ़ी सारे निकले हैं, जिसमें फायर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट काफ़ी प्रोमिनेंट है। और उसके बाद जो थर्ड यहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है वो है एयर, लेकिन सबसे ज़्यादा फायर और अर्थ एलिमेंट वाले आप लोगों के पार्टनर हो सकते हैं, या उनके बर्थ चार्ट में इन एलिमेंट्स का कोई ना कोई सिग्निफिकेंट रोल ज़रूर होगा। तो ये स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं अपनी, और कहीं ना कहीं ये पर्सन भी शायद उस एज में पहुंच गए हैं जहाँ पे इनको भी लगता है कि शादी होनी चाहिए, घर होना चाहिए, परिवार होना चाहिए, बच्चे होने चाहिए, एक अच्छा फ्यूचर वाइफ हस्बैंड होना चाहिए, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी होनी चाहिए, और जो भी इनके डिज़ायर्स हैं, ड्रीम्स हैं, उसमें ये आपको, यानी कि उस पिक्चर में, उस फ्रेम में ये आपको कंसीडर करके फ्यूचर सोचते हैं। तो ये पर्सन तो छोड़ने वाले नहीं है आपको गाइस। अगर आपको मन में थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है कि पता नहीं बहुत दिन हो गए हैं, बहुत सारे हफ्ते गुजर गए हैं, हमारी तो बात ही नहीं हो रही, शादी कहाँ से होगी, अगर ऐसा डाउट आपको आ रहा है तो इस डाउट को रिलीज़ करो, क्योंकि डाउट में रहकर दुनिया का कोई भी काम नहीं बनता। बड़े से बड़े आविष्कार, बड़े से बड़े इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस, डिस्कवरीज एक फेथ पर, एक ट्रस्ट पर, एक विश्वास पर पूरी हुई हैं। तो आपने देखा होगा जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी रिसर्चर्स हैं, जितने भी इन्वेंशंस करते हैं, वो लाइफ में एक रिस्क को हमेशा चरम सीमा पर रखते हैं। उनको पता होता है रिस्क लेंगे नहीं तो रिवॉर्ड कैसे मिलेगा। आज से कई साल पहले बहुत सारे लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो एरोप्लेन में, हवाई जहाज़ में यात्रा करेंगे, क्योंकि दूर से पक्षियों को आकाश में उड़ते हुए देखते थे, पतंगों को उड़ते हुए देखते थे। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा कोई इन्वेंशन भी होगा, आविष्कार होगा, कि इंसान भी प्लेन में बैठकर हवाई यात्रा करेगा और एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रैवल करेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये रिस्क पर होती हैं, फेथ पर होती हैं। जो चीज़ें हमें करंटली लाइफ में पॉसिबल नहीं लगती, अगर हम उसको इमेजिन करें पॉजिटिवली, हमारा विश्वास इतना पक्का हो, आत्मविश्वास हमारा पूरा हाई वाइब्रेशन पर हो, हमारा एक स्ट्रॉन्ग फेथ हो, बिलीव हो कि ये काम होकर रहेगा, तो वो ज़रूर होता है। बस इतना डिफरेंस होता है कि कुछ लोगों का वो काम जल्दी बन जाता है और कुछ लोगों का वही काम थोड़े समय के बाद बनता है। तो अगर आपके रिश्ते में अभी हाल फिलहाल चैलेंज आ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, कठिनाइयाँ आ रही हैं,
आपको लग रहा है कि मुश्किल है ये रिलेशन, इससे अच्छा तो भगवान हमें इस तरह के रिलेशन में डालता ही नहीं। कई बार आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उनके लिए लकी हो, या वो आपको एक लकी चार्म की तरह भी देखते हैं कि जब से आप उनकी लाइफ में एंटर हुए हो, उनकी लाइफ में कई पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। उनके लाइफ के सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशंस उनको बार बार ये रियलाइज़ करवा रहे हैं कि आप इस पर्सन से जुड़े रहें। डिवाइन का भी मुझे काफ़ी बड़ा रोल दिख रहा है आप दोनों को मिलवाने में। तो कुछ लोगों के यहाँ पर इनिशियल्स भी निकले हैं, स्पेशली आप लोगों के पार्टनर के, उनके नाम का पहला लेटर होगा। और अगर नहीं आता, डोंट वरी, स्ट्रेस नहीं होना। करंट फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स इंसान की चेंज हो जाती हैं, क्योंकि हर इंसान सारा दिन एक ही तरह की एनर्जी में, एक ही तरह की फीलिंग में नहीं रहता या रहती। ठीक है, पार्टनर आपका कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, जेंडर स्पेसिफिक टैरो रीडिंग्स नहीं होती। ओके, तो यहाँ इनिशियल्स की मैं बात कर रही हूँ, और सबसे पहला जो इनिशियल निकल कर आया है ये आपके पार्टनर के नाम का पहला लेटर हो सकता है, और अगर इनका कोई लास्ट नेम है तो उसका भी लेटर हो सकता है। सबसे पहले ओ आया है, उसके बाद T, M, H, I, L, Z, C, W, M, V, R, K, Q, P, F, N, S, U, D, A, B, T, और लास्ट यहाँ पर जो आया है वो है X। तो कुछ लोगों के साथ ये होगा रेजोनेट, बाकियों के साथ नहीं होगा क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल हैनियल और आर्कएंजल शैमुअल, ये 4 आर्कएंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं। हो सकता है आपने इनके नाम आज पहली दफ़ा रीडिंग में सुने हो। तो ये आर्कएंजल्स जो हैं, ये एंजल्स कार्ड में से आपके कार्ड्स निकल कर आए हैं। ये एंजल्स आपको इस रिलेशन में अपने पार्टनर के साथ जो भी डाउट माइंड में आते हैं उनको दूर करने के लिए आपको प्रोटेक्शन भी देते हैं, आपको एनर्जी भी देते हैं, और आपकी स्ट्रेंथ को भी कहीं ना कहीं ये रीजनरेट करते रहते हैं। तो ये एंजल्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपके इस रिलेशन को मज़बूत बनाने में। जो प्यार आप दोनों के बीच में थोड़ा कमज़ोर पड़ गया है उसको दोबारा से बैलेंस लाएंगे और पॉजिटिविटी देंगे आप दोनों को। अब ये इनका तरीका है, जैसे ये आपको एंजल नंबर्स दिखा सकते हैं, अलग अलग कलर की बटरफ्लाइज आपको दिख सकती हैं, फेदर्स दिख सकते हैं, मास्टर नंबर दिख सकते हैं, अपने पार्टनर से रिलेटेड कोई ड्रीम विजन डाउनलोड्स मिल सकते हैं, या फिर कोई आने वाले दिनों में आपको सिग्निफिकेंट पर्सन भी मिल सकता है जो आपको हेल्प करे इस पर्सन के साथ बैलेंस करने में। यानी कि इनका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई फ्रेंड, कोई भी जिसकी हेल्प आप ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आस्क योर फ्रेंड्स का कार्ड आया है। तो अगर आप अपने दोस्तों से इस पर्सन को कोई मैसेज भिजवाना चाहते हो, या वो कोशिश करेंगे अगले आने वाले दिनों में अपने किसी फ्रेंड से हेल्प लेंगे कि आप तक कैसे पहुँचा जाए, ये उनकी करंट फीलिंग्स में मुझे नज़र आ रहा है। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर ये भी क्लियरली बता रहे हैं कि ये पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं और आपके साथ किसी भी तरह से फिज़िकल भी होना चाहते हैं। सेक्सुअल अट्रैक्शन के कार्ड्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। तो ये पर्सन काफ़ी आपको अट्रैक्टिव देखते हैं, आप देखने में काफ़ी ज़्यादा इनको हॉट लगते हो। अगर एक फ़ीमेल हो तो काफ़ी सेक्सी लगते हो, सिडक्टिव लगते हो, और आपकी बातें, आपका बॉडी फिगर, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका नॉलेज, आपका विजडम, ये सारी चीज़ें इनको पसंद हैं। और शायद
इस पर्सन ने आपको छोड़ा भी होगा किसी और के लिए, और अब ये पर्सन उस पर्सन के साथ आपको कंपैरिजन में रख रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आप ही बेटर चॉइस इनके लिए फ्यूचर में साबित हो सकते हो। तो डेफिनेटली अभी थोड़ा टाइम लगेगा कुछ लोगों के पार्टनर को, क्योंकि इनकी मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा जो है वो स्कैटर्ड हो रखी है। और इंसान की जब मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस में नहीं रहती तो वो एडिक्शंस में, नेगेटिविटी में, किसी तरह की मैनिपुलेशन में और कंट्रोल करना, सामने वाले की बातों को इग्नोर करना, अपना लॉ एंड ऑर्डर चलाना, अपना हुक्म मनवाना और अपनी ज़िद को पूरा करवाना, ऐसी एनर्जी में मैस्कुलिन आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे मैस्कुलिन इसी एनर्जी में होते हैं, लेकिन जब ये मैस्कुलिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड होती है और स्कैटर्ड हो रखी होती है, बिखरी होती है अलग अलग दिशाओं में, तो ये फिज़िकली भी काफ़ी पसंद करते हैं और एक मेंटल कनेक्शन भी आपके साथ फील करते हैं। तो यहाँ पे अगले कुछ कार्ड्स निकल कर आए हैं, उसमें कुछ नंबर्स आए हैं। आप लोगों का इतने दिनों में और इतने घंटों में अपने इस पार्टनर के साथ कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो उसमें पीसफुल रेजोल्यूशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो नंबर्स क्या हैं देखिए। पहला नंबर आया है नंबर 7, फिर आया है नंबर 20, नंबर 10, नंबर 26, नंबर 15, नंबर 4, नंबर 27 और लास्ट यहाँ पे आया है नंबर 29। तो इतने घंटों में या आने वाले इतने दिनों में आपका और आपके पार्टनर के बीच का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सकता है। नहीं तो आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है उसमें फॉरवर्ड मूवमेंट आएगा। वो चीज़ें जो रुकी हुई हैं, आपको लग रहा है आगे नहीं बढ़ रही, उन चीज़ों में गति आएगी। आपको फील होगा कि मेरे पर्सन पहले से ज़्यादा ओपन अप हो रहे हैं और एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ रहे हैं। ये चीज़ें मुझे क्लियरली नज़र आ रही हैं। तो अगर इस रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन आपको फील होता है, कोई थर्ड सिचुएशन, उस केस में भी मुझे लगता है ये पर्सन उस इंसान की रियलिटी को फेस कर पाएंगे। और जो गॉड डिले आपकी लाइफ में चल रहा है, डिवाइन का डिले है, जो चीज़ें आपको लेट होकर मिलती हैं, पोस्टपोन हो रही हैं चीज़ें, उसमें भी कोई आपका फ़ायदा छिपा हुआ है। क्योंकि ये पर्सन अगर वापस आएंगे भी तो इनकी एनर्जी में अगेन रनर एंड चेज़र वाला एलिमेंट आपको दिखेगा। तो आप टेम्परेरी हैप्पीनेस चाहते हो या परमानेंट रीयूनियन चाहते हो? अगर तो परमानेंट रीयूनियन चाहते हो तो फिर इस पर्सन के आने का वेट करो। और जब तक ये नहीं आते, वेट करने का मतलब ये नहीं होता कि पर्सन लाइफ में नहीं आ रहे तो उसके चक्कर में आप अपनी लाइफ के इम्पॉर्टेंट गोल्स को, अपनी लाइफ में जो इम्पॉर्टेंट सिचुएशंस हैं उनको आप नज़रअंदाज करो। जैसे करियर को फोकस करना, फैमिली ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में टाइम देना, अपने लिए टाइम निकालना, पैम्परिंग सेशंस करना, सेल्फ लव करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करो, आपको मिराकुलस तरीके से रिज़ल्ट मिलेंगे। बहुत लोग नए आए हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी डेली पॉजिटिव अफर्मेशंस को आप लोग बोला करें। जैसे आई एम लवेबल, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल, आई एम लव मैग्नेट, आई डिज़र्व लव एंड आई एम द बेस्ट। ये मैंने आपको जस्ट फ्यू एग्जाम्पल्स दिए हैं। आप डेली इन शब्दों को बोल सकते हो, चाहे तो आप अपनी किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ इंटेंशन और आपकी ट्रस्ट को चेक करता है। उनको कोई लैंग्वेज से मतलब नहीं है कि आपने इंग्लिश में बोलना है या हिंदी में बोलना है। आपका कोई भी मदर लैंग्वेज है आप उसमें बोलिए, और पॉजिटिव और प्रेजेंट सेंटेंस में बोलना है, सकारात्मक होकर बोलना है और प्रेजेंट सिचुएशन में बोलना है, जैसे कि आप ऑलरेडी उस
सिचुएशन को जी रहे हो, आप उस एनर्जी में ऑलरेडी हो। तो ये चीज़ें आपके रिश्ते को मजबूत करेंगी, क्योंकि जब आप अपने आप से प्यार करोगे तभी सामने वाला आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करेगा। तो कई लोग क्या करते हैं, जब सेपरेशन चलता है तो खाना पीना छोड़ देते हैं, भूख नहीं लग रही, मन नहीं लग रहा, सैड गाने सुनते हैं, सैड स्टेटस लगाते हैं, सैड स्टोरीज़ लगा देते हैं। तो जितना सैडनेस की एनर्जी के अंदर रहोगे उसमें और गहराई से डूबते चले जाओगे। और अगर झटपट मैजिक चाहते हो लाइफ में कि प्यार वापस आ जाए, तो ऐसा फील करो कि वो प्यार लाइफ से कभी गया ही नहीं। रोमांटिक गाने सुनो, वॉलपेपर कपल का लगा लो मोबाइल फ़ोन पर, जहाँ पे दो प्यार करने वाले कपल आपस में हग कर रहे हैं, किस कर रहे हैं। नहीं तो कोई शादी का वॉलपेपर लगा लो कि दोनों एक दूसरे को वरमाला डाल रहे हैं या रिंग्स एक्सचेंज कर रहे हैं। तो जितने पॉजिटिव कपल्स का पिक्चर्स आप मोबाइल में लगाओगे वॉलपेपर के रूप में, आप डेली दिन में सारा टाइम मोबाइल को कई बार देखते हो, तो जितनी बारी आप उसको देखोगे आपके ब्रेन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली उस तरह की एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाएगी कि आप अपनी लाइफ में एक रोमांस और एक फुल ऑफ लव एंड केयर वाला रिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो आप इस तरह के कपल्स लगा सकते हो, चाहे बर्ड्स लगा सकते हो, जैसे कि स्वान का फ़ोटो, डक का फ़ोटो, पैरट का फ़ोटो, लेकिन कपल्स में, जोड़े में लगाना है। तो इस तरह की चीज़ें आप करिए, डेफिनेटली मुझे लगता है ये रिलेशन इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होगा आगे चलकर। अभी तो मुझे काफ़ी तहस नहस मचा हुआ दिख रहा है, लेकिन ये रिलेशन में पोटेंशियल बहुत है। और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपसे शादी को लेकर सोच रहे हैं। पहले तो शायद ये सोचते नहीं थे, कमिटमेंट से भागते थे, लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि आप ही इनके वुड बी स्पाउस या पोटेंशियल लाइफ पार्टनर हो सकते हो। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी? मैंने बहुत गाइडेंस आपको डीपली दी है, ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि गाइडेंस को केवल सुनने से लाइफ में चेंजेस नहीं आते, गाइडेंस को लाइफ में अप्लाई करने से आते हैं। डेली जो मैंने आपको चीज़ें बोली हैं, आप उसे प्रैक्टिस करो, लाइफ में अपनाओ, फिर आप चेंजेस देखना, आपको खुद चेंजेस फील होंगे। कम से कम इस चीज़ को आप अगले आने वाले 21 दिनों तक प्रैक्टिस करना और मुझे फिर फीडबैक देने आना कमेंट सेक्शन में कि लाइफ में क्या पॉजिटिविटी आपने अट्रैक्ट की है, क्या कुछ आपकी लाइफ में चेंज हुआ है। ये रही आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि इतनी मेहनत लगी है। और मेहनत का अगर आप थोड़ा सा भी ग्रैटिट्यूड दे सको तो लाइक कर दो वीडियो को जल्दी से, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट दे दो। मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ गाइस। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।